नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। राहुल गांधी रात दिन अडानी मोदी भाई भाई के नारे लगाते हुए घूम रहे हैं। संसद के अंदर से लेकर सड़क तक अडानी मोदी भाई भाई और आम आदमी पार्टी भी उसमें शामिल है। ये बोल रहे हैं कि अडानी के प्रोजेक्ट को दिलाने के लिए मोदी जी ने विदेश यात्राएं की और राहुल गांधी एक आरोप को बार बार दोहराते हैं कि अडानी के प्रोजेक्ट में मोदी जी के 20,000 करोड़ लगे हैं, इसकी जांच की जाए। लेकिन उन्हीं की पार्टी के पूर्व डिप्टी सीएम और राजस्थान के बड़े नेता सचिन पायलट ने राहुल गांधी की हवा निकाल दी है और उन्होंने खुद अपनी ही राजस्थान की सरकार पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने के गंभीर आरोप लगाए। सचिन पायलट ने यह घोषणा की है कि वो ज्योतिबा फुले जन्म दिवस पर वो धरना देंगे 1 दिन का और अपनी सरकार से कहेंगे कि जो भ्रष्टाचार पूर्व की सरकारों ने किए हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया सरकार में जो भ्रष्टाचार हुए हैं, जिनको वो बताते हैं कि 60,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, उस पर अभी तक अशोक गहलोत ने कार्रवाई क्यों नहीं की। सचिन पायलट यही नहीं रुके, उन्होंने सीधे सीधे आरोप लगा दिया कि क्या अशोक गहलोत ने यह कार्रवाई इसलिए नहीं की क्योंकि उन्होंने मिली भगत कर ली है। इसके अलावा आपको बता दूं, जब सचिन पायलट ने यह मुद्दा उठाया, धरने की बात की है, वो कह रहे हैं कि अब 7-8 महीने बचे हैं चुनाव होने में, हमको जनता के बीच जाना है। हमने जनता से वादा किया था कि हमारी सरकार आएगी तो हम बीजेपी की सरकार में जो भ्रष्टाचार हुए हैं उनमें कार्रवाई करेंगे। वो कहते हैं कि कोई कार्रवाई हुई नहीं। और सचिन पायलट यहीं नहीं रुके, वो कहते हैं कि राजस्थान के अंदर जो खान माफिया है, भू माफिया है, शराब माफिया है, ललित मोदी वाला मुद्दा है, इस पर कोई जांच अशोक गहलोत ने क्यों नहीं की। क्या ये भ्रष्टाचारियों से मिल गए हैं? अब सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी जो अभी तक हल्ला करते घूम रहे हैं, क्या वो इसीलिए मोदी के मुद्दे पर, कभी डिगरी कभी अडानी, इस मुद्दे पर जनता का ध्यान डाइवर्ट करना चाह रहे थे कि उनके ऊपर कोई प्रहार ना कर पाए? सचिन पायलट पहली बार नहीं है कि अपनी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। पहले भी हमने देखा है कि सरकार अब गिरी, सरकार तब गिरी, अलग अलग बाड़ेबंदी, ये हमने नाटक नौटंकी कांग्रेसियों की देखी है। सचिन पायलट की भी टाइमिंग पर सवाल है। अब जिस तरह से वो सवाल उठा रहे हैं भ्रष्टाचार पर, सवाल तो यह है कि अब 4-5 महीने 7 महीने वहां चुनाव में बचे हैं, तो सचिन पायलट को यदि लग रहा है कि अशोक गहलोत की मिलीभगत है, तो वो पार्टी को छोड़कर अलग क्यों नहीं हो जाते। यहां आपको बता दूं, हनुमान बेनीवाल, जो कि अलग से आपको बता दूं पार्टी वो बनाए रखी है उन लोगों ने, आरएलपी, वो कहते भी हैं कि भाई आपको अगर लग रहा है कांग्रेस में भ्रष्टाचार है और अशोक गहलोत भ्रष्टाचार कर रहे हैं, हाई कमान आपका जो है वो उसे हटा नहीं रहा है और आपकी कोई सुन नहीं रहा है, अपमान किया जा रहा है, तो छोड़ो पार्टी और अपनी अलग पार्टी बना लो। हमने भी अपनी अलग पार्टी बनाई और आज हम विपक्ष में बेशक हैं, लेकिन अपनी अलग पार्टी जरिए हम जनता का एक सेवा में लगे हुए हैं। तो सवाल अब उठ रहा है कि अगर सचिन पायलट जी को यह लगता है कि उनकी पार्टी में उनकी कोई नहीं सुन रहा है और उनको लग रहा है कि उनका मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार कर रहा है, उनको यह लग रहा है कि उनका मुख्यमंत्री बीजेपी से मिल गया है और माफियाओं से मिल गया है, तो फिर वो पार्टी में कर क्या रहे हैं? आप कह रहे हैं कि 6-7 महीने बाद चुनाव आएगा तो हमें जनता में जाना है, जनता को क्या मुंह दिखाएंगे? तो आपका धरना प्रदर्शन करने से सवाल तो यह है कि क्या अशोक गहलोत ये भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करना शुरू कर देंगे? क्या वो अपने ही खिलाफ कार्रवाई करेंगे? इसका मुद्दा उठाया है नेता प्रतिपक्ष ने, जो विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष है, वो आपको बता दूं राजेंद्र राठौर, उन्होंने सवाल उठाया कि जो सचिन पायलट जो बीजेपी सरकार में हुए घोटालों की बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि 45,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ था, उस घोटाले में क्या करा, उसकी जांच क्यों नहीं कराई जा रही? वो कह रहे हैं कि अभी अशोक गहलोत की जो सरकार चल रही है, इसमें जो घोटाले हुए हैं, इस पर सचिन पायलट क्यों नहीं बात करते? वो याद दिला रहे हैं। जो राजेंद्र राठौर है, उन्होंने बताया कि किस तरह से जो आरटीपीपी एक्ट है उसका उल्लंघन करते हुए सिंगल टेंडर जारी किया गया 1042 करोड़ का, और वो जो है सबसे महंगा अभी तक का सौदा किया गया कोयला खरीदने का, 5.79, वो कहते हैं मिलियन टन कोयला खरीदने के लिए अडानी को ये प्रोजेक्ट दिया गया।
तो ये भ्रष्टाचार नहीं है? अडानी को मोदी से अटैच करते हुए जिस तरह से राहुल गांधी लगातार दिन रात वो प्रचार कर रहे हैं, तो ये राहुल गांधी से भी सवाल है कि आप एक तरफ ये कह रहे हैं कि मोदी जी ने अडानी को प्रोजेक्ट दिलवाए, आप ही की सरकार छत्तीसगढ़ में भी है, आप ही की सरकार राजस्थान में भी है, और सिंगल टेंडर प्रक्रिया जिसमें खाली एक व्यक्ति को आपने टेंडर दे दिया और सबसे महंगा कोयला खरीदने का, तो आपका अडानी से क्या रिश्ता है? इस पर आप कब जवाब देंगे? ये राजेंद्र राठौड़ ने पूछा है। और उन्होंने कहा कि जोधपुर, जयपुर, अजमेर में, वहां डिस्कॉम में जो किसानों को कनेक्शन के नाम पर एक स्कीम दी गई, 1,04,000 प्रोजेक्ट वो किसानों के लिए थे, उसमें 1600 करोड़ का घोटाला बता रहे हैं। इस 1600 करोड़ का घोटाला हुआ है, इस पर जवाब दें। अब इसका मतलब एक तो साफ हो गया कि ये जो विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष हैं, राजेंद्र राठौड़, ये सवाल उठा रहे हैं कि इस सरकार में घोटाले हुए हैं और इसलिए इन घोटालों से ध्यान हटाने के लिए कहीं ऐसा तो नहीं दोनों ने मिलकर के ये योजना बनाई हो कि भाई तुम जो है धरना प्रदर्शन कर दो, तो ज्योतिबा फूले दिवस पे आप जब धरने की बात करोगे उसमें जो है दलित वोट आपकी तरफ आकर्षित हो जाएगा, और उसके अलावा एक मैसेज दे देना कि मैं भ्रष्टाचार के विरुद्ध हूं। तो अगला चुनाव जो आएगा राजस्थान में, ये शायद पार्टी की जो हाईकमान है कांग्रेस की, उन्होंने तय किया होगा कि अगला चुनाव फिर से वो एक बार सचिन पायलट का फेस आगे रख के लड़ेंगे। पिछली बार भी तो यही किया था। ज्यादातर युवाओं को यह लग रहा था कि सचिन पायलट ही सीएम बनेंगे, और इसलिए एक तरफ कांग्रेस की तरफ झुकाव, दूसरा फेस देखकर सचिन पायलट का लोगों ने वोट किया। गुर्जर कम्युनिटी को यह लग रहा था कि अपना एक बच्चा आगे आ रहा है, जिनके पिताजी एक बहुत बड़े नेता थे और उन्होंने जिस तरह की राजनीति की है, गुर्जर कम्युनिटी के साथ साथ देश हित के कई काम किए थे और इसके कारण उनकी एक छवि थी। उसी में लोग देख रहे थे कि भाई उसी का बच्चा आगे आया है, तो सारी गुर्जर कम्युनिटी तो साथ है। लेकिन अब यहां बात यह है कि सचिन पायलट को कब समझ आएगा कि वो अपना अपमान ना कराएं और सम्मान के साथ या तो अपनी पार्टी अलग बना ले या कांग्रेस को छोड़ें। और भाजपा के साथ आना है नहीं आना वो अलग मुद्दा है, लेकिन वो अपनी पार्टी तो बना ही सकते हैं, जैसे हनुमान बेलीवाल उदाहरण दे रहे हैं। लेकिन उनको लग रहा है कि पार्टी आला कमान उनको जो है इस तरह के कारनामे करने के कारण से सीएम बना देगा, चुनाव में उतरने के पहले सीएम फेस हो जाएंगे, या जब चुनाव होगा तब उनको सीएम बना दिया जाएगा। वो सीएम बनने का सपना देख रहे हैं। आपको बता दूं, राजस्थान में कांग्रेस तो रिपीट करनी नहीं है, क्योंकि जिस तरह के भ्रष्टाचार के केस हुए हैं, जिस तरह से हमने देखा है कि हिंदू त्योहारों पर उनके ऊपर प्रहार हुए हैं, और हमने सरकार का देखा है रवैया, वहां की पुलिस का रवैया देखा है, उससे अब जनता गुस्से में है। कोविड के टाइम में जो कुप्रबंध हुआ कि आप अरेंजमेंट कर ही नहीं पा रहे हैं, जनता को उनके हाल पे छोड़ दिया गया। जयपुर, खासतौर पे जयपुर शहर ने ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा कि सरकार नाम का कोई चीज ही नहीं थी। तो ऐसे में जनता बेहाल है, सरकार बननी नहीं है। अब ये सचिन पायलट के ऊपर है कि समय रहते उनको ये तय करना होगा कि वहीं उसी कांग्रेस में जाना है जिन्होंने उनको बार बार अपमानित किया है, जहां वो डिप्टी सीएम थे वो भी हटा दिए और उनको गद्दार तक कहा गया, या फिर अभी समय रहते वो पार्टी छोड़कर अपना कुछ अलग निर्णय करते हैं। अगर आंकड़े देखें जिस तरह से सचिन पायलट आज भी युवाओं में लोकप्रिय हैं, उधर भाजपा के पास ऐसा कोई चेहरा नहीं है जो इतना लोकप्रिय हो। 2 गुट हैं वहां भी। हालांकि अब गुटबंदी तोड़ने के लिए कुछ नए अध्यक्ष भेजे गए हैं, आगे तय होगा, लेकिन कुल मिलाकर के जब पहले से वहां आपस में फुटअव्वल है, ऐसे में सचिन पायलट और पहुंच जाए तो उसको कौन सहन करेगा। भाजपा में भी बहुत ज्यादा चांस उनके नहीं है। लेकिन ये मैं बता दूं कि जिस तरह का मामला है इस समय, उनकी छवि अच्छी है और उस छवि में अलग पार्टी बनाकर अगर वो उतरते हैं तो गुर्जर कम्युनिटी कम से कम उनके पीछे है और उनको एक ताकत मिल सकती है। तो देखते हैं आगे क्या चलता है। लेकिन ये राहुल गांधी के उस दुष्प्रचार पर करारा तमाचा है जो वो मोदी और अडानी पर उठा रहे थे। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।